बॉलीवुड के सुनहरे दौर में मोहम्मद रफ़ी साहब सुर थे तो शम्मी कपूर जान ये कहना गलत नहीं होगा। तो फिर शम्मी कपूर ने ऐसी कौन सी पेशकश रफ़ी साहब के सामने रख दी कि रफ़ी साहब को कहना पड़ा, शम्मी ऐसी ख्वाहिशें न जताया करो वरना तुम्हारे लिए गाना कौन गाएगा। कोई रोक लेगा तो फिर क्या करोगे, कदम थाम लेगा तो फिर क्या करोगे, खुशामद करेगा तो फिर क्या करोगे, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। बच्चे जैसी मासूमियत और सूरज की तपिश अगर एक साथ एक फ्रेम में आ जाए तो फिर क्या होगा। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे मैं कोई तुझसे न शिकवा करूँगा, आँखों में रहती है तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा करूँगा। कपूर ख़ानदान के एक चश्मो चिराग जिनकी पहचान थी बेपरवाही, बेबाकी और अड़हड़पन से भरा उनका हर किरदार। और रफ़ी साहब की मोहब्बत को पुकारती, कभी दर्द में डूबी ठहराव से भरी तो कभी अटखेलियाँ करती, मदहोशी की चाशनी में डूबी सुरमई आवाज़। ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जान बल्ले बल्ले। शम्मी कपूर की सूरज से निकलने वाली तपिश जैसी अदाकारी को अगर मोहम्मद रफ़ी साहब का साथ न मिलता तो नुकसान हमारा होता। महफिल महफिल ए शमा फिरती हो कहाँ। शम्मी कपूर कहते हैं, रफ़ी साहब के बिना मैं कुछ भी नहीं, वो मेरी आवाज़ हैं। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। शम्मी कपूर फिल्मों में आने से पहले से ही किसी पहचान की मोहताज नहीं थे। पृथ्वीराज कपूर साहब और राज कपूर साहब जो उनसे 7 साल बड़े थे, इनके बारे में कुछ भी बोलना ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर होगा। शम्मी कपूर साहब जब फिल्मों में आए तो उस वक्त दिलीप कुमार, देवा आनंद, राज कपूर जैसे बेमिसाल अदाकार छाए हुए थे। ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। इनके बीच जगह बनाना जंग लड़ने से कम नहीं था। 14 फ्लॉप फिल्में देने के बाद तुमसा नहीं देखा में बगावती, बिंदास, मस्ती से भरपूर, हुड़दंग करने वाले बिल्कुल नए शम्मी कपूर दिखे, जिनकी बेपरवाह आवाज़ बने मोहम्मद रफ़ी साहब। इस फिल्म के सारे गाने रफ़ी साहब ने गाए थे। यूँ तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुमसा नहीं देखा। मस्ती में डूबे इन गानों की वजह से शम्मी कपूर करोड़ों दिलों में धड़कने लगे और ये सफ़र आने वाले 10 सालों तक चलता रहा। शम्मी कपूर की उछलती कूदती अटपटी हरकतें होती थी तो उनकी हरकतों से हू बहू मैच करने वाला प्लेबैक सिंगर भी चाहिए था और रफ़ी साहब आदतन शर्मीले थे तो शुरू में उन्होंने मना कर दिया शम्मी कपूर के लिए कोई भी गाना गाने के लिए, ये कहकर कि लगातार वो इतना ऊंचा सुर नहीं लगा सकते। जाने वाले ज़रा होशियार यहाँ के हम हैं राजकुमार। शम्मी कपूर साहब कहाँ पीछे हटने वालों में से थे। दरअसल शम्मी कपूर साहब ने रफ़ी साहब को कई बार रिकॉर्डिंग करते हुए सुना था और वो जानते थे कि रफ़ी साहब के अलावा कोई भी उनके लिए वो संजीदगी, वो हुड़दंग, वो मस्ती, वो एनर्जी अपनी आवाज़ में ला ही नहीं पाएगा जो शम्मी कपूर के स्टाइल को 4 चांद लगा सके। तमाम मिन्नतें की शम्मी कपूर ने रफ़ी साहब की और आखिर कर मना ही लिया। सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है, तुम हो सलामत, हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जमा है, तुमसे अच्छा कौन है। ये कहने में कोई भी ताज्जुब नहीं है कि मोहब्बत से भी कुछ मीठा है तो वो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है। लो नोट से हाई नोट को छूना हो या लो नोट्स और हाई नोट्स के बीच का सफ़र वो खुलकर गाते थे। उनकी आवाज़ अदाकार की अदाकारी और अदाकार की फितरत यानी कि नेचर को अल्फाज ब अल्फाज बखूबी बयां करती थी। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ जब रेडियो पर मदहोशी बिखेरती थी तब लोग हीरो का नाम बता दिया करते थे बिना देखे। ये काबिलियत सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को ही हासिल थी। ये वाकई कमाल है कि आवाज़ वही रहती थी लेकिन किस हीरो पर यह गाना फिल्माया गया है लोग बिना देखे ये बता दिया करते थे। रफ़ी साहब एक मेथड सिंगर थे जो अदाकार की अदाकारी और फितरत को खुद में उतार कर गाते थे। गाने के दौरान कहाँ आवाज़ को बारीक करनी है, कहाँ मोटी करनी है, कहाँ आवाज़ में खराश पैदा करना है, कहाँ अल्हड़पन लाना है और कहाँ रंगीन मिजाजी पैदा करनी है, ये हर भाव को आवाज़ पर बिना असर डाले रफ़ी साहब गाने के ज़रिए कह दिया करते थे। रफ़ी साहब के लिए कहा जाता है कि वो बहुत ही शर्मीले और पाक रूह वाले इंसान थे।
उन्हें ये पता ही नहीं था कि शराफत के अलावा भी दुनिया में कोई चीज़ है। उनके रूह की ये पाकीज़गी, ये खूबसूरती उनकी आवाज़ में उतरती थी, कभी मोहब्बत की शक्ल में तो कभी दर्द की शक्ल में, कभी सादगी की शक्ल में तो कभी शेर की तरह दहाड़ती हुई शक्ल में। बिना गुरूर वाली आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार। रफ़ी साहब शम्मी कपूर के लिए हमेशा पूरे जोश, दम और खुले गले से गाने लगे। लेकिन किस गाने में कौन सी हरकतें और किस तरह की अदाकारी करेंगे शम्मी कपूर साहब, ये मालूमात रखनी होती थी ताकि आवाज़ के उतार चढ़ाव को शम्मी कपूर की हरकतों से मैच किया जा सके। दिलबर तेरी खातिर चांद छोड़कर आया हूँ, दे दे नजराना अपने प्यार को लाया हूँ, आसमान से आया फरिश्ता। करीब 30 सालों तक ये दोनों हस्तियां अदाकारी और सुरों को एक साथ इस तरह पर्दे पर पेश करते रहे कि आज भी वो गाने नायाब और नयापन पैदा करते हैं। एक गाना दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर, रखूँगा दिल के पास, मत हो मेरी जाँ उदास, ब्रह्मचारी फिल्म का ये गाना है जो आज भी उतना ही ताज़ा और मीठा है। इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान शम्मी कपूर स्टूडियो में हर बार की तरह मौजूद थे और अचानक रफ़ी साहब के पास जाकर बोलते हैं, रफ़ी साहब अगर आप इस गाने का अंतरा और मुखड़ा दोनों एक ही सांस में गा दें तो ये गाना अपने आप में मिसाल बन जाएगा और आपकी तारीफ़ में 4 चांद लग जाएंगे। रफ़ी साहब मुस्कुराकर चले गए। हसरत जयपुरी की कलम और शंकर जयकिशन का संगीत और रिकॉर्डिंग में रफ़ी साहब ने सभी को हैरान कर दिया। रफ़ी साहब ने सिर्फ एक टेक में पूरा गाना एक ही सांस में रिकॉर्ड कर दिया। ये गाना काफ़ी उतार चढ़ाव वाला और सांस पर काबू वाला था। रफ़ी साहब ने जैसे ही ये गाना ख़त्म किया, शम्मी कपूर दौड़कर उनके पास गए और गले लगाकर कहा, रफ़ी साहब आपके जैसा कोई नहीं। इस पर रफ़ी साहब ने कहा, ऐसी शर्तें मत लगाया करो शम्मी, नहीं तो तुम्हारे लिए गाना कौन गाएगा। ये कमाल सिर्फ रफ़ी साहब ही कर सकते थे। इस फिल्म को 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले और शम्मी कपूर को बेस्ट एक्टर के लिए भी अवार्ड मिला इस फिल्म में। मोहब्बत की ये इंतहा हो गई कि मस्ती में तुमको खुदा कह गया, ज़माना ये इंसाफ करता रहे, बुरा कह गया या भला कह गया। रफ़ी साहब के 2 और वीडियो मेरे चैनल पे हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप में से जो भी चाहें उस लिंक पे क्लिक कर कर आप देख सकते हैं। मैं नीलम अफरोज़ आप सभी के सामने रहूँगी एक नए किस्से के साथ, बस थोड़े इंतज़ार के बाद।